सभा की गई थी, किस लिए की गई थी ये सभा? ये सुमेरगंज का रसूलपुर फतेह पंचायत है, गांव है। और क्योंकि जन स्वराज से महुआ विधानसभा से इलेक्शन लड़नी है, विधानसभा के चुनाव, तो पहले से लोगों से यहाँ बातचीत हुई थी और इसी सिलसिले में 5 बजे शाम से यहाँ बैठक थी ग्रामीणों के साथ में, और बैठक अभी जस्ट ख़त्म हुई है। क्या कुछ बातें हुई लोगों से? लोग जानते हैं, बिहार के लोग हैं, जनतंत्र की जननी है। यहाँ बहुत कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, बताना नहीं पड़ता है। लोग जानते हैं, बस मजबूरियों के शिकार हो जाते हैं। वही चीज़ उनको बताना था कि आप मजबूरी का शिकार मत होइए, अपने कैंडिडेट्स को देखिए, पार्टी को भी बाद में देखिए, अपने कैंडिडेट्स को देखिए कि आपका कौन कैंडिडेट आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, आपका दोस्त बन सकता है, आपका साथी बन सकता है। आपके सुख दर्द में, सुख में तो सब शामिल होते हैं, आपके दर्द का कौन साथी हो सकता है, उसको आप पहचानिए। हम जिस नौकरी से आए हैं, बल्कि हमें लगा कि नहीं, इंसान सही है, बहुत पीछे है, उसको ढकेला जा रहा है, ठगा जा रहा है, और जहाँ तक उस कमी को, उस खामी को हम दूर कर सकते हैं, वो जनतंत्र के माध्यम से ही होगा। और जो जनतंत्र है वो पॉलिटिकल पार्टी ही उसको, उस गाड़ी को खींचती है। तो बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के आप इलेक्शन लड़ भी नहीं सकते, इंडिपेंडेंट होकर बहुत कुछ कर नहीं सकते। तो जन स्वराज की तरफ से मुझे ऑफ़र मिला और मुझे लगा कि नहीं, बहुत साफ़ सुथरी पार्टी है, नई पार्टी है। 2 अक्टूबर को तश्कील हुई इसकी, और प्रशांत किशोर जी से खुद बातचीत कई बार हुई, और फाइनली मुझे लगा कि नहीं, जब लोगों के लिए कुछ करना है और रियल टर्म्स में करना है, तो मुझे भी जन स्वराज में आना ही चाहिए। और मैं पिछले महीने ज्वाइन किया, और उसी संदर्भ में आज ये बैठक थी कि लोगों को अवगत करा सकूं कि मिलजुल के हमको कैसे समाज के निर्माण में, शिक्षा पद्धति में सुधार के, उनके सामाजिक स्तर में सुधार के कैसे प्रयास किए जा सकते हैं, ताकि जो जवान इधर उधर भटक रहे हैं, मजदूरी करने के लिए आतुर हैं इधर उधर, वो भी मजदूरी भी ठीक से नहीं मिलती है, कोई उनकी कदर नहीं होती है, उनकी कोई पहचान नहीं है, वो पहचान दिलाने के लिए हम यहाँ आए हैं, इनसे बातचीत की है। सर, आपने समय दिया प्रशासन में पहले, और आज जो है सो समाज सेवा में जो है दोनों 2 फील्ड है, तो इसमें समन्वय कैसे बैठाएंगे? सरकारी सेवा भी जो है वो सेवा ही कहलाता है। गवर्नमेंट सर्वेंट वो कोई गवर्नमेंट मास्टर नहीं है। मास्टर बन बैठे हैं लोग, अलग बात है, लेकिन वो भी सामाजिक सेवा ही है। बस थोड़ा सा प्रक्रिया उसकी अलग है, कुछ कार्य पद्धति अलग हैं, तौर तरीके अलग हैं, लेकिन अगर आपकी नीयत ठीक है तो काम वही है। हर हाल में है कि प्रशासन का भी यही काम है कि हाँ, वो जनता के लिए है, तो किसी अपने लिए तो है नहीं। वो जनता की समस्याओं का, चाहे वो उसके सामाजिक सरोकार के हों, व्यक्तिगत सरोकार के हों, उसका कैसे निराकरण किया जाए, उसको कैसे हल किया जाए मान सम्मान के साथ। यही चीज़ जब एक सामाजिक कार्यकर्ता करता है तो वो समाज के माध्यम से करता है। अब से पूर्व में आप श्रीमान कहे जाते थे, अब माननीय कहे जाएंगे। चाहे जो भी भाषा का इस्तेमाल हो, आपका व्यवहार, आपकी कुशलता, लोगों से आपका तालमेल आपकी इज्जत प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। जब तक आप समाज में सबसे निचले गरीब तबका को उसको सम्मान नहीं दीजिएगा, तो आपको भी सम्मान मिलने वाला नहीं है। और जन स्वराज के माध्यम से हम लोगों के बीच जा रहे हैं, और इस कदम को, इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, ताकि लोगों को जागरूक कर सकें, उनको उनकी अहमियत बताएं कि आप हैं क्या। और आपको ये राजनीतिक दल के लोगों ने जो 4 चिमनी, 4 गाड़ियाँ और 4 पेट्रोल पंप लेके घूम रहे हैं, वो आपके साथ क्या कर रहे हैं? आपके साथ धोखा कर रहे हैं। आपके प्रतिनिधित्व तो बन रहे हैं, लेकिन आपका एक्चुअली प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। जन स्वराज में कई लोग दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें कि पुराने मजे हुए राजनीतिज्ञ लोग भी हैं, और आप तो प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, सिंपल साधारण जिंदगी जिए हैं, तो कैसे फिर उन लोगों से ये कर पाएंगे? जब आपके विचार जनता से मिलते हों, जनता की सेवा के लिए हों, तो कोई मजे हुए खिलाड़ी हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम भी राजनीति शास्त्र ही पढ़ के आए हैं, और कौटिल्य, चाणक्य की कूटनीति भी पढ़ कर आए हैं। इसलिए हम घास छील के नहीं आए हैं, पढ़ लिख कर आए हैं, काफ़ी अध्ययन करके आए हैं, और 30 साल में 24-25 चुनाव कराए हैं। इसलिए मुझे भी बहुत जानकारी है कि हाँ, कैसे चुनाव होता है, कैसे लोग इसमें आते हैं, किस किस प्रकार के प्रत्याशी इसमें हिस्सा लेते हैं, धन बल का कितना इसमें प्रयोग होता है। और दूसरी तरफ हमारा होगा जहाँ न धन होगा न बल होगा, बस जो होगा आत्मबल होगा। सर, चलते चलते एक सवाल और है,
ये अचानक से सर, चूँकि आप तो उसमें अपना दिलचस्पी दिखा रहे थे, बहुत तैयारी करी होगी आपने बीपीएससी के, ये यूपीएससी के लिए, लेकिन अचानक से मतलब नेता बन करके समाज सेवा करने का कैसे आया मन में? तभी आते थोड़ा अजब ज़रूर लगता है, लेकिन चेहरे मिलते हैं, मुस्कान मिलती है, लगता है कि रियली हमारा समाज कितना पिछड़ गया है। समाज को